नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने आर्टिकल द का समापन कर दिया था और हम नेक्स्ट आर्टिकल एंड डिफिनेट आर्टिकल्स के दो ए और एन के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ए और हमारा एन। सबसे पहले बच्चे हम ये देखेंगे कि आखिर ए और एन इन दोनों का निर्माण क्यों हुआ। हम किसी एक चीज़ को सिंगुलर दिखाने के लिए ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ए का इस्तेमाल, और हम एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ ए का इस्तेमाल करने से ही क्या वो पूरा नहीं होता, हमें एन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। इसका कारण बच्चे आपको कोई जल्दी बताता नहीं, कोई भी टीचर आपको बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको जो इसका रियल कारण है वो बताता हूँ। रियल रीज़न क्या है। दरअसल ए और एन, जब आप एक कहानी सुने होंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप एक घटना सुने होंगे छोटी सी, कि पुल पर जो मार्च करते हैं फोर्स, आर्मी जो होती है, वो जब किसी ब्रिज पर चलती है तो उनको मार्च करने को नहीं कहा जाता। कदम ताल आप सुने होंगे। कदम ताल परेड ग्राउंड में ज़रूर करते हैं, लेकिन वो कभी भी ब्रिज पर कदम ताल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कदम ताल में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर वो 1, 2, 3 इसी बीट पर वो एक साथ सभी पैर से प्रेशर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जो ब्रिज को झटका सहना पड़ता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। क्योंकि एक साथ सभी आर्मी मेंस जो होते हैं, सभी लोगों का कदम एक साथ वहाँ पर गिरता है उस टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर, तो फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह आपको पता होगा कि ए और एन का उपयोग हम वॉबल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से करते हैं। तो वॉबल और कॉन्सोनेंट, इससे पहले जरूरी है आप समझिए वोकल मतलब वॉबल और कॉन्सोनेंट। वॉबल और कॉन्सोनेंट समझने के लिए बच्चे थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, फिर इसके बाद आप ए और एन कभी भी अपनी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए ये कोई महाशय है, मान लीजिए कोई महाशय है और आप देख रहे होंगे कि ये इनका लिप है, ठीक है, ये क्या है, इनके लिप्स है। अब ये मत कहिएगा सिगरेट पी रहा है फिर यहाँ इसका क्या होता है, यहाँ आगे इसके टीथ होते हैं, फिर यहाँ इसका टंग होता है, पीछे इसका टंग होता है, और आवाज़ निकलती है यहाँ से भी, और इसे क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। आपको पता होगा इसे बोलते हैं वोकल कॉर्ड। थोड़ा सा गौर करिएगा बच्चे कि अगर कोई आवाज़ वोकल कॉर्ड से निकल रही है, इसका मतलब क्या है, वो एफर्टलेस आवाज़ होती है। ऐसा साउंड जिसमें विदाउट एफर्ट निकल जाए वो क्या है, एफर्टलेस साउंड। एंड दोज साउंड्स आर वोकल कॉर्ड, दोज साउंड्स आर वोकल साउंड्स, ठीक है। वो कहाँ से निकलते हैं बेटा, वोकल कॉर्ड से निकलते हैं। तो वोकल कॉर्ड से निकलने वाले सारे अक्षर क्या हैं या साउंड क्या हैं, वो वोकल साउंड्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इन्हें वोकल साउंड कह सकते हैं। ये क्या हो गए आपके वोकल साउंड, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वॉबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका वॉबल क्लियर हो गया। अभी मैं आगे और इलेबोरेट करता हूँ इसको। दूसरा आपका है बेटा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि अगर वोकल कॉर्ड से आवाज़ जो निकलती है वो तो निकलती है, प्लस एफर्ट लगाने पर, या फिर ऐसा कोई अक्षर या ऐसा कोई साउंड जो जिसमें आपकी बॉडी काम करती है, बॉडी वर्क करती है, वो कॉन्सोनेंट होता है। जिसमें आपकी बॉडी वर्क करती है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट। बॉडी का वर्क मतलब लिप्स, आपके लिप काम करें, टीथ आपका काम करें, या टंग काम करे, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट, अदर कोई बॉडी पार्ट काम करता है तो आपका कॉन्सोनेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी का ओठ
निकाल दिया जाए और कह दिया जाए कि उससे बोलो पापा, बोल पाएगा? आप क्या, हमारे पिताजी भी स्वयं नहीं बोल पाएंगे। उनको बोल दिया जाए पेट, पेन, बोल पाएंगे? कभी नहीं बोल पाएंगे। इसी तरह किसी की जीभ काट दी जाए और बोलो टोमेटो, लगा आपने भी आजमाया? आपकी जीभ ना हो रहा फिर आप टोमेटो बोले, जो टंग की टिप होती है वो आपके ऊपर और नीचे टच करती है। तो अगर ये टच ना करे तो क्या आप टोमेटो बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो लिप, टीथ या टंग जब काम करता है तो वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ अ, ओ, ये सब आप बोलिए तो आप बोल सकते हैं। और वो आवाज़ कहाँ की होगी आपकी? यहाँ से होगी, वोकल कॉर्ड से निकलेगी। किसी बच्चे को आप पत्थर से खींच के मारो तो उसको बिना किसी एफर्ट के ही क्या बोलना पड़ेगा? आ, कुछ भी बोल सकता है वो। तो जाहिर सी बात है कि वो एफर्टलेस है। एफर्टलेस मतलब उसमें आपकी बॉडी नहीं काम करी, वो वोकल कॉर्ड से वो आवाज़ क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड से निकलने वाली जो आवाज़ होगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? वॉबल कहेंगे। और जिसमें हमारी बॉडी काम करती है, लिप्स या टीथ या टंग काम करते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। अब आते हैं अगली बात पर कि आखिर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें अम्ब्रेला। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, और एक एग्जाम्पल हमने ले लिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो बच्चे आप जरा ध्यान दो, अगर आप अम्ब्रेला बोलते हो, देखिए पूरे वर्ड को बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं यहाँ पर साउंड पर। साउंड हमारा पहला ये है, इसमें हम एन लगाते हैं, इसमें ए लगाते हैं। अम्ब्रेला बोलने के लिए जो पहला साउंड आप क्रिएट करेंगे वो क्या होगा? आ होगा। आ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप आ के लिए किसी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल ले रहे हैं क्या? जैसे आप टीथ का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं। आप लिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं। आपने सिंपली कह दिया आ। तो आ का मतलब हो गया कि यहाँ जो साउंड आ रहा है ये आपके वोकल कॉर्ड से आ रहा है। तो वोकल कॉर्ड्स की आवाज़ के लिए हम क्या करते हैं? एन का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो वॉबल से स्टार्ट होता है, वॉबल साउंड होता है वो। लेकिन अगर हम दूसरे में बात करें, दूसरे वर्ड में यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में अगर बात करेंगे तो यू, मतलब आ को यू बनाने के लिए या यू बोलने के लिए हम क्या करते हैं? लिप्स की पूरे सहारा लेते हैं, लिप्स का सहारा लेते हैं यू। पूरे लिप को हम तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, गोला बना के रख देते हैं यू, तब जाके कहीं हमारा यू निकलता है। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है आपका लिप काम करा। और मैंने बताया कि लिप्स, टेथ या टंग अगर ये काम करता है तो वो आपकी समझ लो बॉडी काम कर रही है, इसलिए वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। लेकिन जहाँ सिंपली आपका वोकल कॉर्ड से आवाज़ निकलता है उसे हम वॉबल बोलते हैं, वो वॉबल साउंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको? आप एक जगह और देखते होंगे, जैसे आर, हम पढ़ते हैं आर, और हॉर्स हम पढ़ते हैं और पढ़ते हैं हॉर्स। अब दोनों में एच आता है और आप सोचते होंगे कि हम इसके पहले तो एन लगाते हैं लेकिन हॉर्स के पहले ए लगाते हैं। दोनों में एच ओ है, एच ओ है। दरअसल होता क्या है बच्चे, ये पढ़ने के तरीके पर डिपेंड करता है। एक बात तो क्लियर है, कहीं कहीं आप ए आर भी देखेंगे, ए आर। क्यों? यहाँ आप इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर आप सिर्फ डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं, साउंड आप क्या इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको रियल कारण अभी बताया नहीं, मैं आपको रियल कारण जब बताऊंगा तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों आखिर हम ए और एन का उपयोग करते हैं। सिर्फ अभी आप भूमिका जो मैं बना रहा हूँ उसे समझते जाइए कि ए आर हम बोलेंगे थोड़ा सा कम इफेक्टिव होगा जब हम ए हावर बोल देंगे इसको, अगर हावर बोलते हैं तो अगर हम इसको हा पढ़ते हैं तो क्लियर सी बात है बच्चे कि आप ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि वॉबल को हम क्या मानते हैं? आ से आहा तक मानते हैं, और कॉन्सोनेंट को हम क्या मानते हैं? का से ज्ञा तक मानते हैं। तो ये हा हमारा यहाँ पर आता है और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चे? ए कहेंगे। कभी कभी जब आप इसको हावर पढ़े, मान लीजिए आपने गलती किया या सही किया उससे नहीं मतलब है, मान लीजिए आपने इसको हावर पढ़ा तो हावर पढ़ने के लिए आप इसको ए का इस्तेमाल करेंगे आप इसके पहले। ठीक है, आप भले इसको गलत पढ़ रहे हैं, आर को हार पढ़ रहे हैं,
लेकिन अगर हावर पढ़ रहे हैं आप तो ए का इस्तेमाल तब आपका सही होगा। इसका कारण मैं आगे बताता हूँ आपको। तो दरअसल इसको हम क्या पढ़ते हैं, हमेशा और पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, और या आवर पढ़ते हैं कुछ लोग, ठीक है, आवर, आवर भी पढ़ते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर ए का सेंस आ जाता है, ए का साउंड आ जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एन का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ हॉर्स पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हॉर्स, ये वकल कट से हमारी आवाज नहीं आ रही है, हॉर्स। आप ध्यान दीजिए आपके पेट से, मतलब एफर्ट आपका लगता है। तो मैंने कहा था कि व्हेन वी पुट योर एफर्ट देन ए इज इंपॉर्टेंट टू डू द वर्क ऑफ साउंड आर्टिकल, ठीक है। जो साउंड है आपका कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो यहां पर आपका जो इस्तेमाल होगा ए, वो क्या काम करता है, कॉन्सोनेंट आर्टिकल के लिए काम करता है। जब आप एफर्ट लगा के हॉर्स बोलते हैं तो हॉर्स, ठीक है। हॉर्स के लिए आपको पेट पर बल पड़ता है, सांस यहाँ से आती है, यहाँ की हवा का इस्तेमाल आप करते हैं। तो यहाँ पर ए लगाएंगे, यहाँ पर एन। आप जो ध्यान देने वाले बात है बच्चे, ध्यान देने वाली बात ये है कि हम और को और कब पढ़ते हैं या एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसका मेन कारण जो हमने आपको बताया था कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आखिर ए और एन को हम अलग अलग क्यों यूज करते हैं, हर जगह ए का इस्तेमाल क्यों नहीं करते या फिर हर जगह एन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ब्रिज पर आर्मी में जाते हैं, मार्च होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ जाती है उसी एग्जैक्ट टाइम पर, उस बीट पर। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो क्या होगा, उससे क्या हो सकता है, ब्रिज आपका टूट सकता है। तो हम क्या यहाँ ध्यान देते हैं बच्चे, हम यहाँ ध्यान देते हैं कि वॉबेल प्लस वॉबेल, ये जो साउंड होता है जब एक साथ होता है बच्चे, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है बच्चे, बढ़ जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है। और अब आप जरा सोचिए, एक प्यारा सा उदाहरण लीजिए कि कभी कभी मान लीजिए आपके पड़ोस में लड़ाई हो रही हो, तो इधर से भी तू मैं चाव 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 चल रहा है, और उधर वाला भी आता है तो वो भी चाव 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 शुरू कर देता है। क्यों, लेवल ऑफ स्पीड क्या होती है, सेम होती है, लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम होती है। तो सेम स्थिति में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है और दूसरे दिन फिर क्या बोलते हैं करते हैं, दूसरे दिन गला क्या होता है उनका, बैठ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जब मान लीजिए आपको लगातार इंग्लिश बोलनी है और आप क्या करते हो, क्योंकि आप जो थ्रोट के बारे में जो पढ़ा होगा, साइंटिस्ट ने जो खोज किया होगा, वो देखे होंगे कि जो थ्रोटिकल इरप्शन होता है वो जब हम एक साथ का, जैसे आपने देखा होगा, मैं फिजिक्स पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आपकी जो आवाज़ें चलती है बच्चे, वो क्या होती है, वो ऐसे ऐसे चलती हैं। लेकिन वही कोई संगीत वाला जब गाता है किसी आवाज़ को, किसी शब्द को गा के बोलता है, उसकी आवाज़ें इस तरह चलती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि जो गाने वाला बंदा होता है उसके हमेशा क्या होता है, गले में खराश होती है। क्यों, क्योंकि आप नेचुरली रूप से जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब आप उसे बनाते हैं, तोड़ते मरोड़ते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर वॉबेल के साथ आप वॉबेल लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में आपके गला फटने का डर होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिखें आ एस या फिर लिखें एन एस, तो जरूरी नहीं है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। उससे जानने से पहले हमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये बात बनती है कि आखिर एन एस सही क्यों है या फिर आ एस गलत क्यों है, गलत क्यों है ये जानेंगे। तो आप सोचिए आ क्या है, ये वॉबेल साउंड, और यहाँ भी अस आप पढ़ते हैं, ये भी वॉबेल साउंड। तो वॉबेल प्लस वॉबेल, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब लगातार आप अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप ज़्यादा देर तक बोलने के लायक नहीं बचेंगे, और क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के नाते आपका गला फट सकता है, ठीक है। तो इसलिए एन का उपयोग हुआ है। एन के बाद जब ना शब्द का आप उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का प्रेशर आपका सीधा नाक पर चला जाता है, एन, ठीक है।
तो जब फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है तो फिर से आपको शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसा मैंने बताया था, फिर से आप ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ए और एन का जो डेरिवेशन है वो आपको मैं यहाँ पर बता दिया। तो ए और एन दोनों इसीलिए अलग अलग है, दोनों का मतलब बच्चे एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है वन, कोई सिंगल। ठीक है, तो अभी हम ए और एन के यूज पर चलते हैं, कैसे हम ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, ए और एन का यूज हम देखेंगे तो सबसे पहली बात ये आ गई कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम ए और एन का यूज करते हैं। हाँ, एक जगह बड़ा कंफ्यूज होता है जब आप मान लीजिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिए मैंने लिख दिया ईयर, अब आप बताइए ए ईयर होगा या एन ईयर होगा। मैं जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैंने एक बार पूछा सभी बच्चों से, तो मुझे अधिकतर उत्तर क्या आया, एन ईयर आया। एन ईयर क्यों आया बच्चे? क्योंकि उन्होंने क्या ध्यान दिया, वही वॉवेल साउंड को ध्यान दिया। तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या पढ़ेंगे, ईयर, तो ईयर को हम इस तरह पढ़ सकते हैं और ई आ जाएगा। ई हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा ई का साउंड कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन का यूज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, दरअसल ये होता है ईयर। ठीक है, दरअसल ये क्या होता है बच्चे, ईयर, ये ईयर, अब इसको पढ़ के देखिए ईयर। ठीक है, तो ईयर होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे कि कुछ ऐसे लेटर हैं जिनके स्टार्टिंग के पहले हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक होता है डब्लू और एक होता है वाई। ठीक है, और दूसरा होता है आई और ए। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन होने वाले इन चारों लेटर्स के पहले हम एक बहुत अच्छी सी बात एकदम कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, स्ट्रांगली रख लेते हैं दिमाग में कि जब भी आपको डब्ल्यू या वाई से कोई स्टार्टिंग मिले, कोई भी शब्द का बिगनिंग मिले, आप कुछ मत सोचो और ए का इस्तेमाल कर दो। आप वहाँ पर चेक ही मत करो कि उसका साउंड क्या है जब भी वो डब्ल्यू से या फिर वाई से स्टार्ट हो रहा है। डोंट ट्राई टू चेक इट, उसे चेक ही मत करो, आप ए लगा दो। और जब भी आपको आई और ए मिले बच्चे, वहाँ पर आप एन लगा दो। कभी मत ट्राई करो चेक करने का, ठीक है। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, always use a article before it. Don't try to check sound. Okay? Don't try to check sound. और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जब आपको आई और ए मिले तब क्या करें कि don't try to check the sound, क्या करो, सिर्फ एन का यूज कर दो। ठीक है, अब हम यूज पर चलते हैं। एक छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं कि आप देखते होंगे, मैंने आपको बताया बच्चे कि नाउन के पहले ही हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। तो ए या एन क्या है बच्चे, आपका आर्टिकल है, और ये इसके बाद ही आपका क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि आर्टिकल भी क्या होता है, एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप देखते होंगे कि कैसे हम मानेंगे कि सिर्फ नाउन के पहले ही आएगा, या अगर हम बीच में कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब ला देते हैं तो भी क्या नाउन के पहले होगा। जैसे मैंने कहा इट इज नाइस अ स्टोरी, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। ए यहाँ नहीं होगा, ए कहाँ होगा, यहाँ होगा। इट इज़ अ नाइस स्टोरी। तो हम कैसे जानेंगे कि हम एडजेक्टिव के पहले क्यों लगाते हैं ए को, और काम ये करता है नाउन के लिए, इसका मतलब ये पूरा नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा आपको अच्छे से समझाते हैं कि आर्टिकल होता है कोई, एडजेक्टिव बीच में आ जाता है और ये नाउन होता है। दरअसल बच्चे एडजेक्टिव नाउन के साथ, आर्टिकल के साथ आ जाता है, लेकिन ये आर्टिकल काम करता है
नाउन के लिए ही। कैसे समझेंगे जरा सा यहाँ पर हम। मान लीजिए ये आपके दादाजी हैं, मान लीजिए कौन है, ये आपके दादाजी हैं, और दादाजी के साथ आप चल पड़े जब छोटे से थे। ठीक है, मान लीजिए दादाजी के साथ आप चल पड़े। अब आप बाहर निकले थे कि बीच में एक ग्लूटोनी नाम का व्यक्ति आ गया। ग्लूटोनी नाम का व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि ये महाराज थे तो बड़े छोटे, लेकिन ये क्या थे, बहुत ही मोटे थे। ठीक है, अब इनके मोटे होने के कारण आप आर्टिकल से दूर हो गए। ठीक है, आप क्या हो गए, आर्टिकल से दूर हो गए, मोटू साहब बीच में आ गए। इनका नाम ग्लूटोनी क्यों है? इनका नाम ग्लूटोनी इसलिए है बच्चे क्योंकि ग्लूटन का मतलब क्या होता है, पेटू। आप लोग हा हा बोलते होंगे जो खूब खाता होगा। तो इसका नाम क्या है बच्चे, पेटू है। तो ये पेटू लंबे चौड़े होकर क्या हो गए, बीच में आ गए। अब ये आपको पता है पेटू कौन है, ये पेटू है मिस्टर एडजेक्टिव। ठीक है, और ये है मिस्टर आर्टिकल आप, और ये आपके दादाजी, ये क्या है, ये है नाउन। तो आप हमको जरा एक बात बताइए कि जो ये आर्टिकल महोदय थे, बच्चे थे, इनको क्या इस मोटू से कोई मतलब है? अरे नहीं मतलब है भाई, क्योंकि ये तो अपने दादाजी के साथ निकले थे। इनको मोटू से क्या मतलब है? दादाजी से मतलब था इनको, और दादाजी से तो ये अभी दूर हो गए। लेकिन वास्तव में तो चाहे ये बीच में मोटू आ जाए चाहे ना आए, लेकिन इनको तो तड़प हमेशा अपने दादा के लिए होगा ना। ये हमेशा अपने दादाजी से मतलब रखेंगे, इनको मोटू से कोई पहचान नहीं है। सेम इसी तरह बच्चे, आर्टिकल का एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। ये मोटू से इस बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। इस बच्चे का लेना देना सिर्फ हमेशा किससे है? इस बच्चे का लेना देना हमेशा अपने दादाजी से, नाउन से है। तो आर्टिकल के बाद और नाउन के पहले बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा इंडिकेट करेगा, वो हमेशा डिस्क्राइब करेगा किसको? सिर्फ नाउन को। ठीक है, उसके बीच में किसी के आने से कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल, मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पर हमने देखा कि ये आर्टिकल है हमारा, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है हमारा, नाउन है। तो बच्चे बीच में गुड आ जाए, बैड आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारे ए का मतलब सिर्फ इस बॉय से है। कि हम बॉय के बारे में जब भी बताएंगे यही बताएंगे कि बॉय क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर सिर्फ एक और एक है, वह अच्छा है या बुरा है, ये भी इसी नाउन के बारे में है, क्योंकि एडजेक्टिव ऑलवेज क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आर्टिकल ये हमेशा सिर्फ इसके लिए लगा हुआ है, इसको इस मोटू से, पेटू से कोई भी मतलब नहीं है। तो अब इसके पहले हो सकता है कि ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरी शब्द क्या आ गया, ये एडवर्ब आ गया, ये आपका एडजेक्टिव आ गया, और ये नाउन और ये आर्टिकल पहले से था। ठीक है, तो यहाँ भी इस ए का मतलब और सिर्फ अपने दादाजी से है, उस लड़के से है। ठीक है, बॉय से है, इस नाउन से है। इसका बीच में आने वाले किसी भी अन्य शब्द से या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, एडवर्ब या एडजेक्टिव, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक बात मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। है तो बड़ी छोटी चीज़ बेटा, लेकिन जब गलतियां होती हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में ही गलतियां होती हैं, इसलिए कभी छोटी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें बनी होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि नाउन जो होता है, नाउन के लिए हम आर्टिकल के यूज करते हैं, और इन आर्टिकल को कैसे यूज करते हैं, जैसे हम इनको दो भागों में डिवाइड कर दें। एक आर्टिकल टेकन नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन एक होता है, एक हमने बोल दिया नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। ठीक है,
एक ऐसे नाउन होते हैं बच्चे जो आर्टिकल को साथ लेकर चलते हैं, और एक ऐसे नाउन होते हैं जो बिना आर्टिकल के चलते हैं। ठीक है, दबंग आदमी, ये बिना आर्टिकल चलते हैं। तो हम जैसे देखते हैं आर्टिकल टेकिंग नाउन में क्या है कि जैसे हमने ले लिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले बच्चे हम चाहे ए लगाएं, चाहे एन लगाएं, और चाहे दी या दा कुछ भी लगाएं। चूंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल को लगा सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल टेकिंग नाउन है, इसके साथ हमेशा आर्टिकल की आवश्यकता इसको पड़ती है। लेकिन जो ये नॉन आर्टिकल है, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन है, इसके पहले क्या करते हैं हम, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रॉपर नाउन हमने ले लिया, कोई प्रॉपर नाउन ले लिया, जैसे इंडिया, तो क्या द इंडिया या ए इंडिया एन इंडिया लिखेंगे? अरे नहीं भाई, हम सिर्फ इंडिया लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह दूसरा हमने जैसे ले लिया कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन ले लिया, हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन ले लिया। ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या हम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए बॉयज हमने लिखा, क्या इसके पहले कोई आर्टिकल लगाएंगे? हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे? ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ दा की बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ क्या हो रही, ए एन की बात हो रही। लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। तीसरा जैसे मटेरियल है, जैसे मिल्क है, क्या मिल्क के पहले लगाएंगे ए एन? नहीं लगाएंगे। चौथा जैसे है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, जैसे एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, कोई एब्स्ट्रैक्टिव नाउन के पहले क्या हम लगाएंगे? जैसे एयर, एयर हमें दिखता नहीं ना, हम उसको टच कर सकते हैं, तो इसके पहले हम ए एन तो लगा नहीं सकते। ठीक है, पांचवा एक है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जो भी है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, तो जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, उसके साथ ए एन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते। जैसे पानी है, पानी के पहले क्या हम करेंगे? ए एन लगाएंगे? कतई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। ए एन दे में से कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी आर्टिकल। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम? ए और एन का यूज कभी भी कतई नहीं कर सकते। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चे आप इसको। आगे जो हम पढ़ेंगे, रूल को स्टार्ट करेंगे कि ए और एन का एक साथ कब प्रयोग हम लगातार करते हैं। ए और एन, सबसे पहले तो जो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि ए का प्रयोग करते हैं जब वॉवेल स्टार्टिंग साउंड हो, हमने इसलिए आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया बच्चे। और हम एन का प्रयोग तब करते हैं जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड हो। जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड हो। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको बताया कि आ से लेकर आहा तक हिंदी के स्वरों के हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा क्या आता है बच्चे? वॉवेल आ जाता है। इंग्लिश का वॉवेल आ जाता है हिंदी के अकॉर्डिंग। अक्सर आप हिंदी को लेकर चलेंगे साथ में तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। और कॉन्सोनेंट में क्या होता है? का से क्या तक लेके चलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है बच्चे? ओ सॉरी, यहाँ एन होगा, यहाँ ए। तो हम वॉवेल के लिए एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट के लिए क्या करते हैं? ए का यूज करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे हम कुछ जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा बी ए, आप इसको हिंदी में बी ए पढ़ेंगे, इसके पहले हम ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बी आ रहा है और बी कोई कॉन्सोनेंट हो सकता है, वॉवेल नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मान लीजिए हम एम ए कहें, एम ए, तो जाहिर सी बात है बच्चे हम इसको लिखेंगे एम ए। तो जो हमारा पहला साउंड आ रहा है ये क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए मो ए, एम ए। तो ए पहले आ रहा है, इसके पहले हम क्या लिखेंगे? एन का यूज करेंगे।
समझ में आई बात। इसी तरह मान लीजिए हम लिखें LLB, LLB, तो आप इसको पढ़ेंगे LLB, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमारा A फिर से आ गया तो हम यहाँ पर N लगाएंगे। इसी तरह हमने SDM लिखा, SDM, सिर्फ DM अगर लिखेंगे तो क्या होगा, A होगा क्योंकि D आ गया। लेकिन अगर हम SDM लिख दें तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हम पहले सबसे पहले S पढ़ेंगे और इसमें A आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर N हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह बच्चे यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी होता है आप उसके पहले हमेशा A लगाते हैं क्योंकि U आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है U से, U मतलब Y से स्टार्ट हो रहा है, YU, जिसमें हम क्या करते हैं, ओठों की इस्तेमाल करते हैं। होठों का इस्तेमाल करने वाले कॉन्सोनेंट कहलाते हैं जिसमें कोई बॉडी पार्ट्स यूज हो, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड से नहीं निकलते हैं। तो जैसे हमने ले लिया यूनिवर्सिटी, हमने ले लिया यूनिक, इसमें भी वही चीजें आ रही है U। एक आता है EWE और हमने बताया आपको YEAR। ध्यान रखिएगा ये एक्सेप्शन के तौर पे है, ये U करके पढ़ते हैं इसको हम U। तो ये भी क्या आता है, ये सब के साथ बच्चे आपका A ही लगता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये अक्सर गलत होता है और अच्छे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, हालांकि आप में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। अब एंड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे R के पहले हम करते हैं ईयर पढ़ते हैं। ईयर मतलब क्या होता है, ईयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, ईयर ऑफ द थ्रोन, जैसे किसी राजा उजा के पुत्र होते हैं। फिर आप देखते होंगे ऑनर, इसी तरह ऑनेस्टी, ठीक है। ऑटेल, आप ऑटेल पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए जरूरी नहीं है कि आप इसको हमेशा इसके साथ, क्योंकि ये स्पीकिंग का मामला है बच्चे, स्पोकन का मामला है, ठीक है। ग्रामर जो इस्तेमाल करते हैं वो स्पोकन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर होटल पढ़ते हैं, मान लीजिए हम बोल रहे हैं और होटल का प्रोनाउंसिएशन हम होटल ही करते हैं, हा का इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वहाँ भी आप एन लगाइए, तब वहाँ पर आप ए लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम हमेशा पढ़ते क्या है, ऑटल पढ़ते हैं, तो ऑटल में हम हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। ऑनरेरियम हो गया, ऑनरेबल हो गया, ठीक है। इसी तरह तो इन सब के साथ हम क्या करते हैं बच्चे, एन का इस्तेमाल करते हैं। ऑनरेरियन हो गया, इसी के साथ आपका ऑनरेबल हो गया, इन सब के साथ हम जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे क्या है, एन का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ से बच्चे उतारते चले जाइएगा, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो जो हमारा रूल स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे, कि हम जब भी ए एन का इस्तेमाल करते हैं तो किन चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सबसे पहले करते हैं, जो पहला रूल है हमारा क्या है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अच्छे से आपको पता होगा बच्चे कि सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ हम, जैसे मैंने कहा आई सा बॉय एट द डोर, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था बच्चे कि कोई नाउन के पहले कोई ना कोई आर्टिकल का होना, या तो कोई एडजेक्टिव हो, नहीं भी तो कोई आर्टिकल होने की आवश्यकता अवश्य होती है। तो यहाँ पर अगर बॉय है तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल होना बहुत मस्ट कंपलसरी है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या है, ए नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए होने की आवश्यकता है। जैसे मनोज बॉट पेन, तो यहाँ भी वही गलती है कि यहाँ पर क्या ए होना चाहिए। ये चूंकि नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल होना चाहिए, जो भी जस्ट फिट हो। ए एन में से जो भी जस्ट फिट हो उसे क्या करना चाहिए, उसके पहले ए एन लगाना चाहिए। जैसे
कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे, जैसे मैंने आपको यहाँ क्या बताया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बताया। एक होता है समन्स, SUMMON, समन्स इज इशूड, नो एरर। ये आपका सही है क्योंकि असमन नहीं होता, समन से प्लूरल है। हमने आपको बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का उपयोग करते हैं, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सही है। ठीक है, समन मतलब होता है जब आपका कभी कोर्ट से बुलावा आता है। ठीक है, दो शब्द होते हैं, आप जान लेंगे अच्छा होगा आपके लिए। दो शब्द होते हैं, एक होता है समन और एक होता है सबपीना, SUBPOENA। दोनों में अंतर क्या है? समन मतलब होता है कॉल ऑफ द कोर्ट, कॉल ऑफ द कोर्ट। जब आपको कोर्ट से बुलावा आता है, जिस कोर्ट में आपका केस या आपके लिए फैसला होता है, वहाँ जब कोर्ट में आपको बुलाया जाता है उसके लिए समन आपको नोटिस भेजा जाता है, बस उसको समन बोलते हैं। सबपीना क्या होता है? ये भी वही होता है, कॉल ऑफ द कोर्ट ही होता है, लेकिन आपको किस तरह बुलाया जाता है? एज विटनेस के रूप में आपको बुलाया जाता है। ठीक है, जब आपको विटनेस के रूप में बुलाया जाए तो वो सबपीना होता है, और जब आपको सिर्फ कोर्ट से नोटिस मिले, सिर्फ कोर्ट जाने के लिए, तो क्या होता है आपके लिए? समन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम मीनिंग सीखेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो क्या है? मीनिंग है। ए और एन का हम किस तरह मीनिंग निकालते हैं अगर कहीं वो लगा हुआ है तो। ठीक है, वो क्या है? मीनिंग ऑफ ए एंड एन। जैसे कभी सेंटेंस में ए और एन मेंशन किया है तो हम कैसे जानेंगे कि उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, रियल मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ए एन यूज्ड इन एनी सेंटेंस। जैसे मान लीजिए एक का सेंस है, सिर्फ एक का, नंबर में एक का सेंस है, एक, तो कब यूज होता है? जैसे कभी इस्तेमाल हुआ हो कि आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक लड़के को देखा, मैंने एक लड़के को देखा, तो यहाँ बॉय के बारे में जो आर्टिकल बता रहा है वो क्या बता रहा है? उसकी संख्या को बता रहा है कि एक है। हम ए और एन की बात करें, एक के ही सेंस में हम बात करेंगे हर जगह। दूसरा है क्या आपका? जैसे दूसरा है आपका कि अ काउ हैज 4 लेग, अ काउ हैज 4 लेग्स। यहाँ पर बच्चे आ काऊ का इस्तेमाल हुआ है। आ काऊ हैज 4 लेग्स मतलब क्या हो गया कि एक गाय के 4 पैर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी एक गाय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक गाय की बात बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ पर जो सेंस ऑफ क्रिएशन है वो क्या है कि सभी गाय के, जितनी भी गायें हैं सबके क्या होते हैं? 4-4 पैर होते हैं। तो यहाँ सब की चर्चा हो रही है, आ काऊ हैज 4 लेग्स, कोई भी क्या है। और यहाँ पर ये नहीं कि मैंने किसी लड़के को तो देखा, लेकिन मैंने एक लड़के को देखा। ठीक है, तीसरा क्या है? जब कोई के सेंस में बात हो, कोई के सेंस में बात हो तो कैसे बोलेंगे? जैसे किसी का नाम ले लिया, आ मनोज wants to meet you। अब यहाँ आप देखिए, आ मनोज, आपको लगता हो किसी नाम के पहले अ लगा दिया। आ मनोज wants to meet you, एक मनोज है जो आपसे मिलना चाहते हैं। इसका मतलब कोई एक ही व्यक्ति जो आया है वो कोई भी है, वो कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। तो ये कोई मनोज मतलब कोई मनोज है जो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, प्रति के सेंस में जब हम बात करते हैं, प्रति के सेंस में जब हम बात करते हैं तो मिल्क इज सोल्ड, जैसे हमारा एग्जांपल है मिल्क इज सोल्ड, मान लीजिए 40 रुपीज अ लीटर। 1 लीटर के लिए 40 रुपये पर दाम, 40 रुपये के दाम में जो दूध बिकता है वो क्या है? 40 रुपीज़ अ लीटर। 1 लीटर के लिए 40 रुपये पे करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 40 रुपीज़ पर लीटर दाम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति के लिए काम करता है।
तो सेंटेंस में अलग अलग सिचुएशन पर यूज होने वाले ए क्या करते हैं, ये अपना सेंस बदल देते हैं, जगह जगह सेंटेंस में जुड़कर क्या करते हैं, सेंटेंस के सेंस को चेंज कर देते हैं। तो ये मीनिंग ऑफ ए एन था बच्चे, आप नोट कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, आवश्यक है बेटा, आपकी कॉपी में ये होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला जो रूल है हमारा वो है कि हम फ्रेज के साथ हमेशा ए के इस्तेमाल करते हैं। कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा हम क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्रेज के साथ। ये हमारा रूल है, हमारा मतलब ग्रामर का रूल है। फ्रेज के साथ हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ, आपने हमेशा सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, a good many of, a good many of, a great many of। जब आप नॉवेल कोई पढ़ते हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन सब में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होता है बच्चे, और आप उस लाइन का अर्थ नहीं समझ पाते हो क्योंकि आप इन सब के जो ये सब हैं इनके यूज नहीं करते हो सेंटेंस मेकिंग में। सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर आप इन सब चीज़ों का यूज करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ आने लगेगा। अ लॉट ऑफ आप हमेशा यूज करते हो, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू, ठीक है, अ लॉट ऑफ का यूज करते हो। इसी तरह अ ग्लिम्स ऑफ, अ ग्लिम्स, अ ग्लिम्स ऑफ, ग्लिम्स का मतलब होता है बच्चे झलक, मैंने जाते हुए एक झलक देखी, तो अ ग्लिम्स ऑफ। नाउ अ डेज में आप इस्तेमाल करते हो, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज में आप इस्तेमाल करते हो, और आप इस्तेमाल करते हो इन अ नट सेल, ठीक है, इन अ नट सेल, इन अ नट सेल में, ठीक है, इस्तेमाल करते हो आप। मेक अ नॉइस, टेल अ लाई, ये सब तो आप हमेशा इस्तेमाल करते हो, मेक अ नॉइस, टेल अ लाई। इन अ नटसेल का मतलब होता है बच्चे संक्षिप्त में, ठीक है, कोई चीज़ समराइज करके जब लिखते हैं संक्षिप्त में, जैसे किसी लेखक ने किसी बात को समझाया संक्षिप्त में, तो इन अ नटसेल, उसके लिए हम फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं इन अ नटसेल। टेल अ लाई जैसे हो गया इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, ठीक है, और इन अ हरी, ठीक है। मेक नॉइस का मतलब पता है, इन अ फिक्स, जैसे इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है, इन अ हरी का मतलब क्या होता है, इन अ हरी का मतलब होता है बच्चे जल्दी में, आपको पता है कि बहुत जल्दी में, अधिक जल्दी में। इन अ फिक्स का मतलब होता है बेटा कुछ समझ में ना आना, कुछ भी समझ में ना आना, कुछ समझ ना आना, ठीक है, कुछ समझ ना आना, इन अ फिक्स। इनका हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ये सब आप उतार लीजिए। ध्यान रखिए एक चीज़ और बच्चे कि अ गुड डील ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ ये हमेशा अनकाउंटेबल में होते हैं, इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप इसको नोट करिए। ऊपर से मिटाकर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, हर बार की तरह हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे व्हाइल आई वॉज कमिंग, व्हाइल
I was crossing. While I was crossing that side, I saw the glimpse. I saw the glimpse. ठीक है, of your house. ठीक है, यहां पर बच्चे समझने का प्रयास करिए कि हमने बताया कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा है कि आ ग्लिम्स ऑफ हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर जो हमारा एरर है वो क्या है इस सेंटेंस में कि ग्लिम्स के पहले द का इस्तेमाल हुआ, द ग्लिम्स। जाहिर सी बात है कि द ग्लिम्स नहीं होता, ये क्या होता है, अ ग्लिम्स होता है। ठीक है, तो अ ग्लिम्स ऑफ अ ग्लिम्स ऑफ योर हाउस, हमने जब क्रॉस किया तो देखा, क्या देखा, आपके घर की झलक हमने देखी। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल जैसे और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या प्रॉब्लम है समझिए। ही नैरेटेड a story in the nutshell. ठीक है, he narrated a story in the nutshell. He narrated the story in the nutshell. आपको पता है कि इन द नटसेल क्या लगा, यहाँ पर एक फ्रेज लगा है, लेकिन ये फ्रेज क्या होता है, इन अ नटसेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ होगा क्योंकि इन अ नटसेल होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है हमारा बच्चे वो क्या है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है, किस कहीं जगह लगकर कहाँ कहाँ वो लगता है, बताने के लिए, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे बच्चे, आपको पता है कि नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो आर्टिकल प्लस नाउन। ठीक है, तो आर्टिकल प्लस नाउन, हमेशा नाउन के पहले प्रयोग होता है आर्टिकल का।